द्वितीय विश्व युद्ध के उन अंधेरे दिनों में वह सवाल हर किसी के मन में उठता था, आखिर जापानी सेना कितनी भयावह थी। व्यान स्त्रियों की नजर में वे इंसान कम और भूखे भेड़ियों की तरह ज्यादा दिखाई देते थे। उनके दांतों की काट, उनके पंजों की यातनाएं किसी भी मासूम शरीर को चीर कर रख सकती थीं। चाहे लड़कियां कितनी भी शांत, कितनी भी आज्ञाकारी क्यों न हो, उनका दर्द कभी कम नहीं होता था। जापानी सैनिक आखिर ऐसा क्यों करते थे? उन लड़कियों की नजर में वे उनके लिए क्या थे? बस इंसानों के रूप में छिपे हुए शिकारी। आज हम उन्हीं व्यान स्त्रियों की उस खून से सनी सच्चाई के करीब चलेंगे। युद्ध समाप्त हो चुका था और उसके बाद साहस जुटाकर एक लड़की आगे बढ़ी। नाम था उसका वांग शियाओनान। व्यान स्थल से जब उसे बाहर निकाला गया, उसकी उम्र केवल 15 साल थी और जब उसे पहली बार उठाकर ले जाया गया, वह सिर्फ 12 साल की थी। जन्मदिन मनाकर कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसी दौरान जापानी सेना गांव में घुस आई। उससे पहले भी गांव से कई लड़कियां अचानक गायब हुई थीं और लौटकर कभी नहीं आई। डरी सहमी उसकी माँ बाप ने उसे एक अंधेरी जमीन के तहखाने में छुपा दिया। सांसें थमी हुई थीं, कदमों की आवाज जमीन के ऊपर सुनाई दे रही थी। सबने सोचा शायद खोज में वे यहाँ तक न आए, पर नियति इतनी दयालु कहाँ होती है। जापानी सैनिकों की नजर उसी पर टिक गई और धमकी दी। भागने की कोशिश की तो अंजाम सोच भी नहीं पाओगे। जब वांग शियाओनान को पकड़ा गया, वह अभी भी मजबूत थी। खेतीबाड़ी के कामों ने उसके शरीर को ताकत दी थी, लेकिन जब उसे घसीटकर जापानी व्यान स्थल में डाल दिया गया, उसकी जिंदगी यहीं से नर्क बन गई।